हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 47। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको सीरीज़ मिल जाएगी। बेसिकली उसमें मैंने हर एक वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं। पहले वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपने, और फिर जब सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करने की बारी आएगी तो आप ये वाली मॉक की सीरीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि आप ये देख पाएँ कौन से सेक्शन में आपकी वीकनेस है, कौन सी चीज़ें आपसे नहीं हो रही हैं और वो चीज़ को दोबारा रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है दोबारा चीज़ें समझने के लिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बच्चे सीजीएल का प्री देंगे तो हमने एक पैटर्न फिक्स किया हुआ है। बेसिकली क्या है, जो नंबर वाले क्वेश्चन है जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर काउंटिंग फिगर, ये सारे क्वेश्चन को हम स्किप करते हुए चलते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये जो दोनों टॉपिक है ना, इसमें जो लॉजिक लगता है उसमें कभी कभार क्या होता है कि टाइम लग जाता है, और टाइम लगने का मतलब ये होता है कि प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है, फ्लो टूटता है। तो फ्लो को टूटने नहीं देना है। इन दोनों क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसके, कि इन केस अगर आप लॉजिक ना पकड़ पाओ जल्दी से। दूसरा, जो ये दोनों टॉपिक है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंटरचेंज का क्वेश्चन आता है, अगर आपने इंटरचेंज नहीं किया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, है वो सिली मिस्टेक। फिर आप उसको क्रॉस चेक करोगे, बहुत टाइम लगेगा, और फिर भी क्रॉस चेक करने पे कई बार अपनी गलती नहीं पकड़ में आती है। तो ये सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आप इन चारों टॉपिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, उसके अलावा जो टॉपिक है वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा, इन केस अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी है तो उस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं, ताकि आप आराम से उसको पढ़ के उसके डेटा को जो भी दिया हुआ है को समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कोड लैंग्वेज में गोल्फ को 44 बोला गया है, बॉल को 31 बोला गया है, प्ले को क्या कोड लिखा जाएगा वो आपको बताना है। अब देखो जी किस पोजीशन में आता है पहले तो वो देख लेते हैं। जी आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे, एल आपका आता है 12 पे, और एफ आपका आता है 6 पे। तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बारी, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 2 कैरी गया, 2 और 2 4 हो गया, 40 हो गया। लेकिन आपका है 44, यानी कि 4 ऐड किया हुआ है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। बी किस पे, 2 पे, ए 1 पे, एल आएगा आपका 12, और फिर एल आएगा आपका 12। 2 2 4, 2 6 और 1 7 हो गया, और ये हो गया 2, 27 में 4 प्लस करोगे 31 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो यानी कि इसमें भी यही कर देते हैं। पी के अगेंस्ट क्या आएगा, पी आता है आपका 16 पोजीशन पे, एल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, वाई आता है आपका 25 पे। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, एक कैरी गया, 2 3 4 5, 54 हो गया। 54 प्लस 4 कर दोगे 58 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ऑपोजिट बताना है आपको, 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस पे क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी चीज कॉमन है। 2 आपको दिखाई दे रहा है, 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 फेसेस कॉमन हो गए। लेकिन यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे लिख सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे 4 3 2, यहाँ पे लिखोगे 4 6 और 5। आपसे पूछा है 1 किसके ऑपोजिट आएगा, देखो ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, 4 के अपोजिट क्या होगा, जो बचेगा वही नंबर 4 के अपोजिट हो गया, यानी कि 1 अपोजिट होगा 4 के। तो आपके पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ये सर्कल यहाँ था, उठ के इस बॉक्स वाले उसमें आ गया है, ठीक है। दूसरा, ये वाला ट्रायंगल भी उठ के इधर आ गया है, यानी कि ये जो 2 पोजीशन है यहाँ आ गई है। इसमें देखते हैं पहले फिर क्या हो रहा है। फिर दोनों इंटरचेंज हो गई है ना, देखो सर्कल ऊपर चला गया और ट्रायंगल इधर आ गया। फिर क्या कर रहे होंगे, फिर जब क्या हुआ, टी और एरो वापस इधर जाएगा, और फिर क्या होगा, इंटरचेंज होगा, यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे एरो आएगा। तो पहले तो देखो ऊपर टी कहाँ है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। टी और एरो समझ में आ गया, ठीक है। इंटरचेंज होने के बाद समझ, इंटरचेंज होने के बाद कुछ और भी तो हो रहा होगा। देखो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, उसके बाद टी यहाँ पे चला गया, एरो नीचे आ गया और एक्स इधर चला गया, यानी कि इसमें क्या होगा, ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा और सर्कल इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कहाँ पे है ट्रायंगल ऊपर, ट्रायंगल ये रहा, एक्स ये रहा और सर्कल ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे। ये देखो पूछा है आपसे विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग, ऑड वन आउट पूछा है आपसे, ठीक है। कोई भी दो लेटर पकड़ लो और उन दोनों के बीच का गैप देख लो। पी और एस में देखो, या एस और वी में, क्योंकि रिवर्स देखो, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर 2 का गैप है, पी के बाद सी डी ई 3 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी 3 का गैप है। देखो मिल गया ऑड वन आउट, सब में 3 का चल रहा था लेकिन यहाँ पे 2 का चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपको। सबसे पहले ऑप्शन देखो, 6 तो सबसे पहले ही आ रहा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर आ रहा है 2 2 2, फिर चेक करने की जरूरत नहीं, फिर आ रहा है 5 5 4 5, तो 5 और 4 में चेक कर लेते हैं। एफ यू सेम दिखाई दे रहा है आपको। एन और एस में देखो क्या पहले आता है, एन पहले आता है यानी कि 4 पहले आएगा, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही बचा है ना। देखो 6 2 सेम आ रहा था, 5 देखो, 5 और 4 में कंपेयर करना था आपको। देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है ना। तो सबसे पहले क्या करना था, 5 और 4 को। एफ यू तो सेम है, एन पहले आता है क्योंकि एस बाद में आया, तो यानी कि नंबर 4 पहले आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कोड लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बना लेते हैं पहले और फिर रिलेशन जो पूछा है उसका आंसर देख लेंगे। ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है वो फादर है बी का। बी एंड सी का मतलब है बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सन है किसका, सी का, तो यानी कि सी उसकी मदर होगी। सी माइनस डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी जो है मदर है किसकी, डी की, तो यानी कि उसका सिबलिंग होगा। डी प्लस ई, डी इज द फादर ऑफ ई, डी जो है वो फादर है किसका, ई का, ठीक है। ई का जेंडर हमें नहीं पता है अभी, क्लियर है, ये है ई, ठीक है। अब पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का रिलेशन बता दो ई के साथ। ए के फादर और उनके फादर, ठीक है, तो यानी क्या होगा ऑप्शन में, फादर आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। दूसरी बात देखो, 2 जनरेशन ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ए और ई ब्रदर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। फादर हो सकता है क्या, 2 जनरेशन ऊपर जाना है, तो यानी कि फादर फादर 2 चीजें होंगी, फादर्स ब्रदर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक ही जनरेशन ऊपर गया है, ठीक है। तो ये जनरेशन वाइज भी आप आंसर देख सकते हो इन केस अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ऑप्शन फिगर है, आपको बताना है किस में एम्बेडेड है ये, ठीक है, किस ऑप्शन फिगर में। सबसे पहले तो सर्कल ढूंढना है, सर्कल तो चारों में दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद ये वाला 2 लाइंस ढूंढनी है आपको, ठीक, तो ये 2 लाइंस मुझे यहाँ पर तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से ये कट करती हुई नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से भी ये कट करती हुई नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से भी ये कट करती हुई नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ यहाँ से दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो हंसिनी और हंस, यानी कि ये फीमेल और ये मेल। अब देखो अडल्ट और चाइल्ड, यहाँ पे तो मेल फीमेल तो है ही नहीं। बनियान और ट्री, ये ट्री का एक टाइप है, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं। स्लोगन और स्लोगन का बच्चा, यानी कि ये तो मेल फीमेल नहीं है, बेसिकली ये फादर मदर या उस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, सॉर्सरस और मैजिशियन। अगर आप इसको हिंदी में करके देखोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। ये है जादूगर और इसका मतलब होता है जादूगरनी, तो पहले फीमेल लिखा हुआ तो यानी कि जादूगरनी और फिर जादूगर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना, बहुत आसान पड़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज बतानी है कैसी बनेगी। अब ये देखो दोनों ओपन जो लेग्स हैं वो नीचे की साइड है, तो यहाँ पर भी नीचे की साइड होंगे, ये ऊपर क्यों चले गए, गलत है। और सारे एम सेम दिए हुए हैं। पी का देखो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ही बचा, वही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सीरीज है, एल के बाद पहले से कंपेयर करोगे, एल के बाद एम एन 2 का गैप है, एन के बाद ओ पी 2 का गैप है, पी के बाद क्यू आर आर आना चाहिए, इसको काट दो, इसको भी काट दो, ये दोनों बच गए। ए के बाद बी सी डी 3 का गैप है, डी के बाद ई एफ जी 3 का गैप है, जी के बाद एच आई जे आर जे आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। सर्कल देख के साफ पता चल रहा है, सबसे पहले तो व्हाइट सर्कल ब्लैक सर्कल, व्हाइट सर्कल अंदर आएगा ब्लैक सर्कल,
तो ब्रैक सर्कल आएगा तो ये काट दो और ये भी काट दो। यहाँ पर दिख रहा है ए है, शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया लेकिन बी हो गया, फिर शिफ्ट होके नीचे आ गया सी हो गया, शिफ्ट होके इधर आएगा तो डी आ जाएगा। यहाँ पर डी किस में लिखा हुआ है? ए की में लिखा हुआ है, तो काट दो। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल को लिखा हुआ है ये, मिस्टेक को लिखा हुआ है ये, जर्नल को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा है। देखो CONTROL लेकिन अल्फाबेट सेम दिखाई दे रहे हैं। NOC हो गया यानी कि उल्टा लिख दिया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, MIS को SIM लिख दिया, KOU को QOJ लिखेंगे तो यानी कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मिल गया, एक ही बचा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो। देखो T सेम लिखा हुआ है तो T सेम लिखा हुआ है, R भी सेम लिखा हुआ है तो यानी कि आप भी R और N सेम लिख दोगे। फिर क्या है, OL को LO लिख दिया तो यानी कि AL को LA लिख देंगे। मैच कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाते हैं। सम ग्रासेस आर ट्रीज, सम का केस बनाएंगे, ग्रासेस और ट्रीज। सम ट्रीज आर ब्रांचेस, बन गया सम ब्रांचेस आर डॉग्स। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम ग्रासेस आर ब्रांचेस, ग्रास और ब्रांच में सम का रिलेशन है, नहीं दिया हुआ। सम ट्रीज आर डॉग, ट्री और डॉग में सम का रिलेशन है, नहीं दिया हुआ। सम ग्रासेस आर डॉग्स, ग्रास और डॉग में सम का रिलेशन है, नहीं दिया हुआ। सम ब्रांचेस आर ग्रासेस, ब्रांच और ग्रासेस में सम का रिलेशन है, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यानी कि नन कंक्लूजन फॉलो आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो, पहले को पहले से कंपेयर कर ले। डी के बाद EFGHIJ 6 का गैप है। J के बाद KLMNOP 6 का गैप है। P के बाद QRSTUV 6 का गैप है। P के बाद WXYZAB B आना चाहिए, इसको काट दो, एक चला गया। अब देखते हैं। M के बाद NO 2 का गैप है, O के बाद PQ 2 का गैप है, Q के बाद RS 2 का गैप है, S के बाद TU BU आना चाहिए, ये भी चला गया और ये भी चला गया, एक ही बचा, वही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। डेंटिस्ट को लिखा हुआ है ये, टूथ को लिखा हुआ है ये, आपसे पूछा है हीलिंग को क्या लिखेंगे। पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखो T का D लिखा हुआ है रिवर्स में, D का E, M का N, S का T, H का I, R का S और S का T, यानी कि एक एक कैप के बाद रिवर्स में लिखे हुए हैं, है ना। इसको भी देख लेते हैं। S के बाद T, N के बाद O और फिर N के बाद O और फिर S के बाद T और फिर G के बाद H, यानी कि एक एक के गैप के बाद लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं। तो क्या आना चाहिए, G से रिवर्स में चलेगा तो H आएगा, यानी कि ये भी कट गया और आपका ये भी कट गया। D के बाद E आता है, Z के बाद A आएगा, GDZ सब में सेम दिया हुआ है। अब है आपका L, तो K के बाद L आता है, तो यानी कि GDZ के आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ पे दिया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले बोल रहा है ऑल ARH, ऑल का केस बनाएंगे, ऑल ARH, ठीक है। नो B इज A, B और A में नो का रिलेशन है, बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम A R नॉट B, सम A यानी कि A की बात कर रहा है और B की बात कर रहा है, कुछ A B नहीं है। जब A और B में नो का रिलेशन है तो जो सम वाला पार्ट भी होगा वो भी ट्रू होगा। भाई A का कुछ पार्ट भी तो नो का रिलेशन बनाएगा उससे B के साथ, यानी कि ये वाली चीज सही है। दूसरा बोल रहा है नो B इज H, B और H में नो का रिलेशन, भाई B और A में नो का रिलेशन है, B और H में नहीं, तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं कह सकते। तो यानी कि कंक्लूजन 1 फॉलो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपसे पूछा है कि कौन सा एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है कि Q इज द डॉटर ऑफ P। बेसिकली Q फीमेल है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो जहां पर Q मेल हो रहा हो उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। Q इज द डॉटर ऑफ P ढूंढना है आपको। देखो P डिवाइड बाई Q, यानी कि P इज द फादर ऑफ Q, P जो है वो फादर है Q का। Q इंटू R, Q इज द मदर ऑफ R, Q जो है वो मदर है किसकी, R की, बन गया। अब बोल रहा है Q इज द डॉटर ऑफ P होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैच कर तो रहा है, Q बेटी है, फीमेल है और P की डॉटर है, बिल्कुल सही है। और अगर चेक करोगे आप तो यहाँ पे देखो Q प्लस R लिखा हुआ है, तो यानी कि Q इज द ब्रदर ऑफ R, यानी कि ये मेल हो गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो P इंटू Q सीधा सीधा लिख दिया, यानी कि P इज द मदर ऑफ Q, P जो है मदर है किसकी, Q की, ठीक है।
क्यू डिवाइड बाय आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, यानी कि फादर हो गया, यानी कि मेल हो गया, तो ये भी गलत है। यहां पर भी देखो पी प्लस क्यू लिखा हुआ है, यानी कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू डिवाइड बाय आर बोल रहा है। अब देखो ये आपस में सिबलिंग हो गए, तो डॉटर और फादर या मदर का रिलेशन कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो यानी ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका मैच कर चुका था, लेकिन फिर भी आपको मैंने वेरीफाई करके भी बता दिया कि और ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखे, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। देखो अब स्किप करते करते 25 क्वेश्चन पे पहुंच गए, कोई क्वेश्चन नहीं अटक रहा है। अब सिर्फ नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, धीरे धीरे मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद एनालॉजी करेंगे, इनके सीरीज जो होता है वो बीच में कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका टेम्पो नहीं बिगड़ता है पेपर में, और टेम्पो नहीं बिगड़ता है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगती है आपकी, ठीक है। तो अब देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कहाँ है। ये देखो आपको बोल रहा है इंटरचेंज करना है इनटू और प्लस को, और 9 और 6 को, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि करेक्ट इक्वेशन कौन सी बनेगी। ये देखते हैं सबसे पहले, 7 इंटू की जगह प्लस आ जाएगा, 6 की जगह क्या बोल रहा है 9 लिख दो, डिवाइड बाय 3, प्लस की जगह इंटू लिख दो, 9 की जगह 6 माइनस 8, ठीक। अब देखो ये क्या होएगा, 7 प्लस ये हो जाएगा 3, 6 18, 18 माइनस 8, तो ये कितना हो गया 10, और यहाँ है 7, 10 प्लस 7 कितना हो गया 17, यानी कि मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब इसमें सबसे पहले क्या चेक कर सकते हो आप, डिवाइड वाली चीज चेक करो कि फ्रैक्शन ना बनाए, है ना। यहां पर आप डिवाइड रखोगे तो 33 डिवाइड कर देगा 99 को, बिल्कुल सही है। तीसरी पोजीशन पे डिवाइड है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड है, ये भी डिवाइड कर देगा इसको, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी डिवाइड है और यहाँ पर भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड कर देगा और ये भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिवाइड है, ये भी फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, तो यानी कि सारे चेक करने पड़ेंगे एटलीस्ट आपको, है ना। ये देखो 99 डिवाइड बाई 3 प्लस 66 इंटू 22 प्लस 44। अब इसको ध्यान से देखना, 66 को 22 से इंटू करने पे कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई माइनस वाली टर्म तो दिख नहीं रही है, तो 50 तो आने से रहा, तो यानी कि इसको काट दो, समझे। दूसरा चेक करते हैं अब, यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस, यहां पर है डिवाइड और यहां पर है माइनस, ठीक। अब देखो 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 13, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 44, सही है। 132 में से 44 भी घटा दोगे और 3 और 7 में 47 भी घटा दो तो भी 50 नहीं आएगा, गलत हो गया। अब देखते हैं आगे, सही है भाई, एलिमिनेट करते हुए चलो। अब बोल रहा है यहां पर डिवाइड लगा दो, यहां पर प्लस, यहां पर डिवाइड, यहां पर प्लस और यहां पर इक्वल टू, ये कितना हो गया 3, प्लस ये कितना हो गया, यहां पर भी 3 हो गया, प्लस ये 44, 6 और 44 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है। और देखते हैं, ये देखो बोल रहा है इंटरचेंज कर दो इनको और वैल्यू बताओ क्या आएगी, किसी एक कोई चेक कर ले, क्योंकि आंसर तो पहले वाले का सबका अलग अलग ही दिखाई दे रहा है। करते हैं इसको चेंज, 4 की जगह 5 रखना है, प्लस की जगह इंटू, 6 इंटू की जगह प्लस, 5 की जगह 4 माइनस 7 डिवाइड बाय 1, 5 31 प्लस 4 माइनस 7, 34 में से 7 चला जाएगा तो 27 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, पहले वाला 27, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और देखते हैं, हो गए खत्म। अब देखते हैं अगर कोई सीरीज का होगा, नहीं तो एनालॉगी कर लेंगे, मेरे ख्याल से सीरीज एक ही क्वेश्चन था बीच में, एक बार चेक करते हैं। ये रहा सीरीज वाला, ठीक है। कोई नंबर इतना ज्यादा तो बड़ा नहीं हो गया यहाँ तक आते आते, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, 11 12 13 14, इसमें डिफरेंस आएगा 15 का, कितना होएगा 410, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल ही सिंपल था। अब कौन से बचते हैं, एनालॉगी बचती है आई थिंक, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं, एक एक करके एनालॉगी खत्म कर देंगे। ये देखो पहला क्वेश्चन ही है, अब ये नंबर बड़ा है, कोशिश करेंगे इन दोनों नंबर की हेल्प से लाने की, साफ साफ दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ आ जाएगा, 11 3 33, 3 गया, 11 कम 11 और 3 14, 11 7 77, 7 कैरी गया, 11 कम 11 और 11 और 7 18, हो गया भाई। मल्टीप्लाई करना है बस पहले दो नंबर को, 4 तिया 12 नहीं आ रहा, 4 तिया 12 नहीं आ रहा, 4 तिया 12 आ गया, 4 तिया 12 नहीं आ रहा, हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, ये देखो
अब 15 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, 7 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब बड़ा नंबर तो यहाँ दिखाई दे रहा है, कोशिश करें क्या इन दोनों की हेल्प चलाने की। एडिशन करोगे, 9 और 4 13, 13 2 15, 3 2 5, 5 2 7। ये फिट तो बैठ रहा है क्या, यहाँ पे भी बैठेगा देखते हैं। 12 6 18, 18 2 20 हो गया, नहीं बैठ रहा। 13 और 4 17, 17 2 19, फिट बैठ गया, हो गया सॉल्व। यहाँ देखो 20 2 22 हो जाएगा, ये भी नहीं बैठ रहा। 14 और 2 16 हो जाएगा, ये भी नहीं बैठ रहा। मिल गया। बड़े नंबर देखते ये कोशिश करनी है आपको पहली बार तो, कि जो छोटे नंबर है उनकी हेल्प से लाने की कोशिश करो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला स्टेप यही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नंबर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आ रहा होगा, है ना, स्क्वायर क्यूब करके आ रहा होगा, तो वो पहला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखो साफ दिख रहा है, इंटू 10 किया है, -10 कर रखा है, इंटू 10 किया है, -2 कर दिया, यहाँ पे इंटू 10 किया है, -10 कर दिया, इंटू 10 किया है, -10 कर दिया। ऑड वन आउट आपको ढूंढना है, आई थिंक ये रहा ऑड ग्रुप, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये बचा हुआ आई थिंक लास्ट है ये, 21 को 196 लिखा हुआ है। 196 देखते ही आपको समझ में आता है 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इतना तो दिमाग क्लिक करता होगा एकदम से, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 21 को 196 कैसे बना सकते हो आप भाई, आपको ये समझ में आ रहा होगा 14 इंटू 14 तो 196 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 21 को देखूं, 21 का मल्टीपल होगा क्या, ये 21 का मल्टीपल तो नहीं होगा डायरेक्ट, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करके देखो, क्या पता है ऐसे ही कुछ बन जाए। इसको अगर इधर कर दोगे 28 हो जाएगा, 28 इंटू 7 भी तो कर सकते हो इसको, हाँ कर तो सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, 21 + 7 इंटू 7 लिख सकते हो, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या। यहाँ पर भी है ऐसा कुछ, इसको चेक कर लेते हैं। 38 + 7 इंटू 7 कितना आ रहा है, 8 और 7 मतलब 45, 45 सत्ते 7 पंजे 35, 3 करेगा 7 चौक 28, 28 और 3 31, फिट बैठ रहा है। यहाँ पर भी कर देते इसको, 29 + 7 इंटू 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 7, 7 6 42, 4 कैरी गया, 7 21, 21 और 4 25, 252 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर्स को अलग अलग करके देखना पड़ रहा है, क्योंकि 196 ये तो समझ में आ रहा है 14 का स्क्वायर है, 21 भी ये समझ में आ रहा है, वहां पर भी 7 के कोई मल्टीपल चलते हैं, तो अलग अलग करके देखना पड़ रहा है ना। तो नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी होगी तो ही आप देख पाओगे कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, नहीं तो टफ हो सकता है, आपको शायद टफ लगे ये। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा है, मैं आई थिंक सारे हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है सारे हो गए। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा रीजनिंग में अभी क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी, कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, वो जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो लास्ट के टाइम में एकदम से आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता चलेंगी, अभी ढूंढनी पड़ेगी और अभी काम करना पड़ेगा उन पर। वो चीज़ फाइंड आउट कर लो, कितने आ रहे हैं मॉक्स में वो बताना, इंप्रूव क्या चीज़ नहीं हो पा रही है वो शेयर कर लेना, ताकि उस चीज़ पे बात कर पाए, ताकि आपका स्कोर जल्दी से जल्दी बढ़ पाए, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो मुझे, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।